गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आरएस मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 8th विविध प्रश्नमाला के नेक्स्ट दो क्वेश्चंस करेंगे। तो इसमें हमें दिया हुआ है 20वां क्वेश्चन। इसने एक पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर स्थित दो बिंदुओं के अवनमन कोण जो हैं वो 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि बिंदुओं के बीच की दूरी 1 किलोमीटर हो तो पर्वत की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो हमें कहा है कि एक पर्वत है हमारे पास और इस पर्वत से कुछ दूरी पर दो बिंदु हैं। एक तो यहां पर मान लेते हैं बिंदु है और दूसरा बिंदु मान लेते हैं कि यहां पर है। अब इसने कहा है कि इनके लिए अवनमन कोण जो है वो 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो यहां से खड़े देख रहे हैं तो क्षैतिज स्तर ऊपर की तरफ बन जाएगा हमारे पास। पहला कोण इसने कहा है 30 डिग्री का है और दूसरा कोण कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का। तो हमें ये ज्ञात करना है कि इस पर्वत की ऊंचाई कितनी है अगर इन दोनों बिंदुओं के बीच 1 किलोमीटर की दूरी हो। तो इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर की। हमें ज्ञात करना है इसकी ऊंचाई। इसके लिए इसका नाम देंगे ए, बी, ये हमारे पास सी और ये हमारे पास है डी। अगर ये 30 डिग्री का कोण है तो ये भी 30 का हो जाएगा, ये 45 है तो ये भी हमारे पास 45 डिग्री का हो जाएगा। तो हमारे पास दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, ABC और दूसरा है हमारे पास ABD। इन दोनों में हम tan का सूत्र लगाएंगे और इसके लिए हम AB का मान पर्वत की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तो पहले हम त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार। हमारे पास लंब का नाम क्या है, लंब का नाम है AB और आधार क्या है हमारे पास BC। थीटा का मान क्या है इसके लिए 45 डिग्री, तो क्या देगा tan 45। AB का मान भी हमारे पास नहीं है और BC का मान भी हमारे पास नहीं है, तो ऐसे कैसे याद देंगे। tan 45 का मान क्या होता है, tan 45 का मान होता है हमारे पास 1, बराबर में आ जाएगा हमारे पास AB बटा में हमारे पास BC। BC भाग में गुणा में चला जाएगा तो BC बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास AB। ये बन गई समीकरण नंबर 1। इसी तरह से हमारे पास बड़ा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ABD। तो त्रिभुज ABD में हमारे पास दिया हुआ है इसने tan थीटा बराबर लंब क्या है इसके लिए AB और आधार क्या है हमारे पास, आधार है हमारे पास BD। तो हमारे पास क्या बन गया, tan थीटा बराबर AB बटा में BD। थीटा का मान क्या है इसके लिए 30 डिग्री बराबर AB का मान क्या है पता नहीं है, AB रहेगा। BD में दो बजाए हैं BC और CD, तो क्या देगा BC प्लस CD। अब यहां से tan 30 का मान कितना होता है 1 बटा में √3 बराबर AB बटा में हमारे पास है BC प्लस में हमारे पास CD का मान रखना है। CD का मान यहाँ पे दिया हुआ है 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे कितने हो जाएंगे 1000 मीटर। तो CD का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 1000। अब यहां से इनका तिरछा गुणा करेंगे। तिरछा गुणा करने के लिए BC प्लस 1000 1 से गुणा होगा क्या बन जाएगा BC प्लस 1000 बराबर AB को √3 से करेंगे क्या देगा √3 AB। BC किसके बराबर है AB के, समीकरण 1 से। तो BC की जगह क्या देगा AB प्लस 1000 बराबर √3 AB। यहां से AB प्लस का उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का, क्या बन जाएगा 1000 बराबर √3 AB माइनस हमारे पास आ जाएगा AB। अब यहां से दोनों में से कॉमन क्या चीज आ रही है, कॉमन आ रही है हमारे पास AB। अंदर क्या बनेगा √3 माइनस 1, ये गुणा में है, इधर आकर क्या हो जाएगा भाग में, क्या बन जाएगा AB बराबर 1000 बटा में √3 माइनस 1। बटा में रूट आ रहा है तो इसका हर का परिमेयकरण करेंगे, इसके लिए इसके संयुग्मी से गुणा करेंगे। तो √3 माइनस 1 का संयुग्मी क्या होगा √3 प्लस 1। √3 प्लस 1 से हमने ऊपर नीचे गुणा कर दिया, क्या बनेगा 1000 गुणा में √3 प्लस 1 बटा में a माइनस बी गुणा में a प्लस बी। किसके बराबर होता है a माइनस बी गुणा में a प्लस बी, ये होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के बराबर। ये सूत्र लगा देंगे, a का मान है √3 स्क्वायर माइनस हमारे पास b का मान है 1, तो क्या हो जाएगा 1 की स्क्वायर। क्या बन जाएगा यहां से 1000 गुणा में √3 प्लस 1 बटा में √3 की स्क्वायर 3 माइनस 1 की स्क्वायर हमारे पास आ जाएगी 1। क्या बन जाएगा 1000 गुणा में √3 का मान कितना होता है 1.732 प्लस में हमारे पास 1 है बटा में 3 में से 1 घटेंगे हमारे पास कितने आ जाएंगे 2। 2 से 1000 में भाग देंगे कितना आ जाएगा 500
क्या बनेगा 500 गुना में 1.732 और एक जुड़ेंगे कितने हो जाएंगे 2.732। तो हमारे पास 500 को गुणा करना है 2.732 से, क्या बनेगा 2 जीरो सीधे आ जाएंगी, 5 को 2 से गुणा करेंगे 10, एक बचेगा 5 3 15 और 1 16, एक बचेगा 35 और 1 36, एक बचेगा 10 और 1 11। तो हमारे पास 3 अंकों के बाद दशमलव लगना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1166.00 मीटर। तो हमारे पास जो पहाड़ की ऊंचाई है AB का जो मान है वो कितना है 1166 मीटर। तो हमारे पास पहाड़ की ऊंचाई 1166 मीटर आ गई है। ये हमारा जो 20वां क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका आगे वाला क्वेश्चन करेंगे। तो हमें इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है इसने वो क्या दिया है हमें 21वां क्वेश्चन, एक झील के तल से 20 मीटर ऊंचे एक बिंदु से बादल का उन्नयन कोण जो है वो हमारे पास है 30 डिग्री। यदि बिंदु से झील में बादल की परछाई का अवनमन कोण 60 डिग्री है तब हमें बिंदु A से बादल की दूरी ज्ञात करनी है। तो हमें कहाँ है एक झील है हमारे पास, उसके लिए हम पानी बना लेते हैं ये, हमारे पास ये झील है। अब इसने कहा है इसके तल से 20 मीटर ऊंचे एक बिंदु A से, तो 20 मीटर ऊंचा हमने एक बिंदु A ले लिया। जब ये इस बादल की ओर देखता है तो इसके लिए हमारे पास जो उन्नयन कोण बनता है वो हमें कहा है इसने कि हमारे पास है 30 डिग्री का। तो यहां से देख रहा है तो इसका क्षैतिज स्तर भी यही बन जाएगा। तो हमारे पास एक क्षैतिज स्तर बन गया, इसके साथ कोण बना रहा है ये 30 डिग्री का। अब ये कह रहा है कि इसकी परछाई का जो अवनमन कोण है, तो मान लेते हैं यहाँ पे इसकी परछाई बन रही है, इसका जो अवनमन कोण है वो हमारे पास कितना है 60 डिग्री। तो ये वाला कोण कितना है हमारे पास 60 डिग्री का। हमें ये ज्ञात करना है कि इस बिंदु A से इस बादल की दूरी कितनी है। तो इसके लिए नाम रखेंगे हम A B C D और इसका नाम है E और ये हमारे पास हो जाएगा F। तो हमारे पास दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं जिसके अंदर हमारे पास ACB और दूसरा त्रिभुज है ACE। इन दोनों में tan के सूत्र लगाने हैं, लेकिन सूत्र लगाने से पहले ये हमारे पास ऊंचाई 20 मीटर है, तो हमारे पास ये आ गया 20 मीटर। अब यहां से ये 20 मीटर है, इसको हम मान लेते हैं ऊपर वाली जो ऊंचाई है वो हमारे पास है h मीटर। तो हमारे पास नीचे वाली जो गहराई है इसकी वो कितनी बन जाएगी, गहराई हमारे पास आ जाएगी h + 20, क्योंकि हमें पता है कि जितनी ऊंचाई पर कोई वस्तु होती है पानी में उसकी परछाई भी उतनी ही गहराई में बनती है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा h + 20। तो अब हमारे पास दो त्रिभुज हैं, दोनों में tan का सूत्र लगाएंगे। पहले मैं त्रिभुज ले रहा हूं ACB। तो त्रिभुज ACB में हमारे पास tan थीटा बराबर, tan थीटा क्या होगा लंब बटा में आधार। तो लंब का नाम क्या है इसके लिए, लंब है हमारे पास BC बटा में आधार क्या है हमारे पास AC। अब यहां से थीटा का मान कितना दिया है 30 डिग्री, तो हमें दिया है tan 30 बराबर BC का मान हमारे पास है h और AC का मान हमें पता नहीं है, तो AC रहेगा। अब यहां से tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 h बटा में AC। ये भाग में गुणा में चला जाएगा, √3 इधर भाग में इधर जाके गुणा में हो जाएगा। कहने का मतलब इसका हम तिरछा गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा AC बराबर हमारे पास आ जाएगा √3h। तो ये हमारे पास बन गई समीकरण 1, क्योंकि AC और h दोनों का ही मान नहीं है हमारे पास। उसके बाद में दूसरा त्रिभुज क्या है AC और E। तो त्रिभुज ACE में tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार, इसका लंब क्या होगा CE बटा में आधार क्या है हमारे पास, आधार है इसका AC। थीटा का मान कितना है इसके लिए, ये हमारे पास है 60 डिग्री का। CE के अंदर हमारे पास दो भुजाएं हैं, कौन कौन सी CD और DE। तो क्या देगा हमारे पास CD प्लस DE बटा में हमारे पास क्या आ जाएगा, बटा में हमारे पास AC है, AC का मान कितना है √3h। tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान होता है हमारे पास √3 बराबर CD का मान कितना है हमारे पास 20 प्लस में हमारे पास DE का मान कितना है
h प्लस 20, तो क्या देगा h प्लस 20 बटा में हमारे पास √3h है वो वैसे का वैसा ही, ये √3h है, इधर भाग में इधर आकर क्या हो जाएगा गुना में, √3 को √3 से गुना करेंगे क्या देगा 3h है इसलिए क्या देगा h, 20 और 20 जुड़ेंगे कितने हो जाएंगे 40, प्लस में h प्लस का इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का, बराबर में क्या देगा हमारे पास 40, 3h में से h घटेंगे कितने बच जाएंगे 2h, बराबर में क्या देगा 40, 2 गुना में है उधर जाकर हो जाएगा भाग में, तो h का मान हमारे पास कितना आ गया 20 मीटर, h का मान 20 मीटर आ गया। हमें ज्ञात क्या करना था, a से बादल की दूरी b की दूरी, तो ये क्या है इसके लिए कर्ण, और हमें लंब दिया हुआ है, h का मान दिया हुआ है, तो कर्ण और लंब में सूत्र किसका होता है साइन थीटा का, तो क्या लग जाएगा त्रिभुज ACB में साइन थीटा बराबर, साइन थीटा का मान क्या होता है लंब बटा में कर्ण, हमारे पास लंब का नाम क्या है BC और कर्ण का नाम क्या है AB। अब यहां से थीटा का मान कितना दिया हुआ है इसके लिए 30 डिग्री, तो क्या देगा साइन 30 बराबर BC का मान कितना है h, और h का मान कितना निकाला है हमने 20 बटा में AB क्या है हमारे पास AB इसके लिए दूरी है बादल की A बिंदु से, साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर में 20 बटा में हमारे पास क्या देगा AB को 1 से गुणा करेंगे तिरछा गुणा करेंगे, AB को 1 से गुणा करेंगे AB, 2 को 20 से गुणा करेंगे हमारे पास हो जाएंगे 40 मीटर। इसका मतलब इस बिंदु A से इस बादल की जो दूरी है वो कितनी है 40 मीटर। तो हमारा जो 21वां क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। आगे वाले क्वेश्चंस के लिए हम आगे वाली वीडियो देखेंगे। इसके लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू स्टूडेंट्स।